Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद देते हैं खुदावन को ये सुंदर समय के लिए जो ये शाम दी, और खुदावन का दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमें ये मौका दिया खुदावन ने कि हम उसकी वर्शिप करने वाले बन सकें। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खुदावन हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, खुदावन इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, फेसबुक के जरिए देख रहे हैं खुदावन सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। इन्हें अपने समझ, हमें अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। जब आपके दास बोले तो आप उनमें होके बोलिए खुदावन, हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सकें, हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सकें। हमें अपने हाथों में लीजिए, हमारे गुनाहों को माफ करिए, यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीत की ओर चलें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले, यीशु बुलाता। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में मिलेगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में मिलेगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटा कर तेरी रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरी रक्षा करेगा तेरी। अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। अगर तेरा दिल दुखी हो, वो शांति देगा तुम्हें। अगर तेरा दिल दुखी हो, वो शांति देगा तुम्हें। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी, संतोष मिटाकर
द लॉर्ड। आइए अब वक्त होगा वचन का, हम वचन की ओर चलें जो कि खुदावन के दास लाए हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय, ये दिन दिया कि हम पिता के निकट आए और अपने जीवन की हर दुविधा को, हर विचारों को, हर घटी को पिता के सम्मुख रखें। पिता ने अपने बच्चों को, अपने पुत्र पुत्रियों को इसलिए अपने पास नहीं बुलाया और इसलिए उसने हमें अपना पुत्र और पुत्री नहीं किया, कहा कि हम दुख और संदेह में रहें, बल्कि उसने हमें अपना पुत्र और पुत्री इसलिए कहा कि हम उसके वचन में आनंदित रहें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि सच में हम अपने पिता की संतान हैं और यदि सच में यीशु मसीह ही हमारा खुदा है, तो सबसे पहले हम अपने जीवन में अपने आप को बहुत तायत से देखें। क्या हम केवल ये कहते हैं कि हमारा खुदावन यीशु मसीह है, या हम उसे अपना सच में जीवित खुदा मानते भी हैं? क्योंकि अगर हम अपने जीवन में अपने खुदावन यीशु मसीह को अपना सृष्टिकर्ता मानते हैं और अपना जीवित खुदा मानते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि हम इस पृथ्वी पर जब तक हैं हम आनंदित रहें। अगर हमारा जीवन संदेह से और इधर उधर ताकने और एक दूसरे की बातों को सुनकर हम अपने जीवन में विश्वास को खो देते हैं, तो अभी तक हम अपने खुदावन यीशु मसीह के प्रति ईमानदार नहीं हैं। क्योंकि यीशु मसीह के प्रति ईमानदार बनना और उसके वचन में चलना, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन से दर्शाता है। आज हम प्रतिदिन मीटिंग को सुनते तो हैं, महासभा को सुनते तो हैं और प्रतिदिन बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में हमें इस संसार और संसार की चीज़ों के प्रति भय और डर सताता रहता है। और अगर ऐसा है तो अभी तक हमारा विश्वास दृढ़ नहीं है और ये अवश्य है कि हम अपने विश्वास में पिता की सामर्थ्य में बढ़ें। आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे फिलिपियो उसका 3रा अध्याय। फिलिपियो उसका 3रा अध्याय और उसकी 9वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे तो कलाम में यूं लिखा है, फिलिपियो 3:9, और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और खुदा की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। अभी हमने जो पढ़ा उसमें लिखा है, और उसमें पाया जाऊं। कहाँ पाया जाऊं? और उसमें पाया जाऊं, अर्थात मसीही में। मैं अपनी धार्मिकता में नहीं बल्कि उसमें पाया जाऊं। बहुत ध्यान से थोड़ा सा पढ़ें। और उसमें पाया
जाऊं, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, बल्कि उसमें पाया जाऊं। कलाम में लिखा है उसमें पाया जाऊं। हालेलुया। मैंने अभी प्रार्थना शुरू करने से पहले आपसे कहा कि यदि सच में हम यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य होना चाहिए कि हम अपने पिता के वचन में पाए जाएं, हम अपने पिता के प्रेम में पाए जाएं और लोग हमें उठते बैठते पढ़ने पाएं। लेकिन अगर हम अपने जीवन में संदेह करते हैं और अपने जीवन के तमाम चीज़ों में इधर उधर ताकते और अपने जीवन में धैर्य खो देते हैं, विश्वास को खो देते हैं, तो हम उसमें पाए नहीं जाते, अर्थात खुदा के वचन में। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है और उसमें पाया जाऊं। कितने लोग चाहते हैं कि मैं अपनी धार्मिकता में पाया जाऊं और कितने लोग चाहते हैं कि मैं उसमें पाया जाऊं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जो वचन हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, अवश्य है कि उसमें वैसा करने की चौकसी भी करें, क्योंकि पिता ने हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए और हमें विश्वास में स्थिर बनाने के लिए अपने एक लौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नष्ट ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। और हम अपने कामों से, अपने जीवन से, अपने दिन भर की दिनचर्या से उसमें नहीं पाए जाते हैं, तो हम पाए कहाँ जाते हैं? कलाम में लिखा और उसमें पाया जाऊं, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, अपने उन कामों के साथ, अपने उन संदेह के साथ, अपने उस अविश्वास के साथ, अपने उस क्रोध के साथ पाया जाऊं। मैं कहाँ खड़ा हूं? मैं अपने अविश्वास के साथ खड़ा हूं, मैं अपने क्रोध के साथ खड़ा हूं, मुझे संदेह है, मैं अपने संदेह के साथ खड़ा हूं। मैं कहाँ खड़ा हूं? क्योंकि कलाम में लिखा है, फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 9वीं आयत, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था से जो धार्मिकता है, मैं अगर उसमें हूं तो उसके द्वारा मैं पापी ठहराया जाऊंगा। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा कोई मनुष्य शुद्ध नहीं हो सकता। व्यवस्था हर एक मनुष्य को पापी ठहराने के लिए और पाप उसके ऊपर जताने के लिए बनी है, एक शिक्षा है। जब तक व्यवस्था नहीं थी तब तक मालूम नहीं था हम पाप क्या कर रहे हैं, लेकिन जब व्यवस्था आई तो हम पर यह प्रकट हो गया कि जो हम कर रहे हैं वो पाप है। अर्थात व्यवस्था के कारण कोई मनुष्य शुद्ध नहीं ठहर सकता। व्यवस्था के कारण हम हर एक मनुष्य पापी ठहराया जाएगा। अगर मैं उस शिक्षा के अनुसार, उस धार्मिकता के अनुसार जो व्यवस्था से मेरे को मिली है, या मैं उसके अनुसार चल रहा हूं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं उसमें नहीं पाया गया। किसमें नहीं पाया गया? लिखें, पढ़ें। और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है
और खुदा की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं उस धार्मिकता में पाया जाऊं जो मसीह की ओर से है, और मसीह पर विश्वास करने, क्या लिखा? मसीह पर विश्वास करने के कारण है, मसीह पर विश्वास करने के और से विश्वास करने पर मिलती है, कारण है, और खुदा की ओर से विश्वास, और खुदा की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। यानी जब आप खुदा के विश्वास में बढ़ते हैं तो एक धार्मिकता जो स्वर्ग से उतरती है, वो खुदा की ओर से विश्वास करने से आपको मिलती है। आमीन। अब मैं जो खुदा की ओर से धार्मिकता विश्वास करने से मुझे मिली, मैं उसमें पाया जा रहा हूं, या मैं अपनी धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है उसमें पाया जा रहा हूं। अगर आप जो खुदा की ओर से विश्वास करने के कारण मिलती है, अगर आप उस धार्मिकता में पाए जाते हैं, तो अवश्य है कि आप अब उसके अनुसार चलेंगे। क्योंकि यदि हम उसके अनुसार नहीं चलते, यदि हम उस धार्मिकता के अनुसार जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलती है उस पे हमारा ध्यान नहीं है, तो हमारे लिए जो वध हुआ, जिसने हमारे लिए अपने आप को दिया, उसका अब प्राणों को हमारे लिए देना व्यर्थ हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पिता की उस धार्मिकता में पाए जाएं जो मसीह पर विश्वास करने के कारण मिलती है। आइए कलाम में देखें, गलातियों, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 3रा अध्याय। गलातियों 3:24 में लिखा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है। देखिए, व्यवस्था के द्वारा हमें मालूम हो गया कि हम क्या कर रहे हैं। हम पाप कर रहे हैं कि हम पाप नहीं कर रहे, लेकिन व्यवस्था हमारे पापों को शुद्ध नहीं कर सकती। आमीन। हमारे पापों को शुद्ध करने के लिए मसीह, यीशु मसीह ने अपने लहू को दिया। और कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। किस विश्वास से धर्मी ठहरें? जो मसीह यीशु से हमें प्राप्त हुई। आमीन। कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। अब विश्वास से अगर आप धर्मी ठहरेंगे तो आपका विश्वास किस पर होगा? जो खुदा की ओर से मिलती है। आमीन। अर्थात और मैं उसमें पाया जाऊं। किसमें? जो खुदावन यीशु मसीह की ओर से मुझे मिलती है। इसलिए पिता ने हमेशा अपने वचन में कहा है, किसी भी बात की चिंता ना कर। अब चिंता क्यों ना कर? इतनी चीजें हैं, संसार में हैं, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, इतने काम होते हैं, चिंता तो होगी। लेकिन पिता ने कहा किसी भी बात की चिंता ना कर। पिता क्यों कह रहा है किसी भी बात की चिंता ना कर? क्योंकि तू उसमें पाया जाएगा जो किसी बात की चिंता नहीं करते, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखते हैं, और ऐसा करने से उनके सारे काम सफल होते हैं। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं और आप खुदा के उस विश्वास पर
जो खुदा पर विश्वास करने के कारण खुदा की ओर से हमें मिलता है। क्या मिलता है? कलाम में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 9 आयत में लिखा है, और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण, क्या? यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण है। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब आप अपने जीवन से सारी चिंताओं को दूर होते हुए देखते हैं। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब आपका विश्वास दृढ़ हो जाता है। हर कलेश, हर विपत्ति, हर घटी में भी आप अपने खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तायत का जीवन प्राप्त करते हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण है, इसलिए मैं उसमें पाया जाऊं। आमीन। क्योंकि जब मैं उसमें पाया जाऊंगा तो मैं उसके द्वारा धर्मी बनूंगा। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, गलातियों उसका 3 अध्याय और उसकी 24वीं आयत में, इसलिए पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से मसीह तक पहुंचाने के लिए, व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यीशु मसीह पर अगर आपने विश्वास कर लिया, अगर आप यीशु मसीह में पाए जाते हैं और उसके बाद आप संदेह करते हैं, चिंता करते हैं, इधर उधर ताकते हैं, आप घबराते हैं, आप क्रोधित होते हैं, आप अपने जीवन में तमाम कलेश और विपत्तियों को देखकर डर जाते हैं और अपने जीवन भर हमेशा संदेह करते रहते हैं, तो आप उसमें पाए नहीं जा रहे। क्योंकि यदि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और यदि मैं मानता हूं कि यीशु मसीह मेरा पिता है, तो कलाम में लिखा है, गलातियों उसका 3 अध्याय और उसकी 24वीं आयत में, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई। अर्थात व्यवस्था के द्वारा हम अपने खुदा को जान पाए हैं। आमीन। व्यवस्था के द्वारा हम अपने खुदा तक पहुंच पाए हैं। आमीन। अर्थात हम अपने खुदा तक क्यों पहुंचे, क्यों खुदा को जानने पाए? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इस बात को जाना कि हमारे लिए पाप क्या है। जब व्यवस्था आई तो हम पर यह बात प्रकट हुई कि हम जो करते हैं वो निरंतर पाप करते हैं। अब इस पाप को दूर करने के लिए व्यवस्था ने हमें बताया कि तुम्हारे लिए ये अवश्य है कि एक मेमना वध किया गया। आमीन। अब तुम उसकी सुनना, और जो कोई उसकी सुनेगा वो इन पापों से छूट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो कलाम में लिखा 24वीं आयत, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। हम विश्वास से धर्मी ठहरे। किससे धर्मी ठहरे? अब मैं आपसे पूछूं, आपका विश्वास किस पर है? आप तुरंत कहेंगे हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है, लेकिन फिर तुरंत आप थोड़े समय के बाद संदेह करने लगेंगे और उन बातों के विषय में आप बोलने लगेंगे जिससे पता चल जाएगा कि आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, आप उसमें पाए नहीं जाते। आपका कहना है कि हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, आपका कहना है कि हम यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि नहीं, ये तब दर्शाता है जब हम उसमें पाए जाएं। हमारे जीवन से हमारे पिता का प्रेम, हमारे जीवन से हमारे पिता का विश्वास दूसरे मनुष्यों को दिखे।
दूसरे मनुष्य तुम्हारे धर्म के कामों को देखकर तुम्हारे पिता की महिमा करें। आमीन, हालेलुया। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, गलातियों उसका 3 अध्याय और उसकी 25वीं आयत में, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे। अर्थात जब विश्वास आ चुका, क्या? तो हम शिक्षक के अधीन, यानी जब विश्वास आ चुका तो ये अवश्य है कि हम अपने पिता के अधीन हो गए। आमीन। और जब हम अपने पिता के अधीन होते हैं, जब हम अपने खुदावन यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जब हम अपने खुदावन यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जब हम अपने जीवन भर यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करके चलने वाले बनते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपनी कलेश में, अपने विपत्ति में, अपनी घटी में, अपने संदेह में, अपने जीवन के हर अधर्म के कामों में अपने पिता के अधीन हो जाते हैं और हमारे जीवन से पिता हमारे अधर्म के कामों को दूर करके हमें धर्मी बनाता है। आप किसके अधीन हैं? व्यवस्था के अधीन है कि आप यीशु मसीह के अधीन हैं? कलाम में लिखा है 25वीं आयत, क्या लिखी है? परंतु जब विश्वास आ चुका, अर्थात जब मेरे लिए एक मेमना वध हो चुका, अर्थात जब मेरे लिए यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, अब मैं उस यीशु मसीह के उस बलिदान को जो उसने मेरे लिए दिया, उसको स्मरण रख के उसके अधीन होना है। आमीन। लेकिन हम अपने मसीह यीशु मसीह के बलिदान को भूल जाते हैं। हम अपने जीवन में अपने जीवन की समस्याओं को याद रखते हैं, अपने जीवन भर अपने लोगों की बातों को ध्यान करके सुनते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने यीशु मसीह के उस बलिदान को ध्यान नहीं रखते। अगर आपके जीवन में ये बात हमेशा स्मरण रहती है कि मसीह का क्रूस मेरे लिए सारी बातों के लिए चंगाई और जीवन मेरे लिए उत्पन्न करता है, और मसीह के क्रूस को यदि आप अपने जीवन में प्रतिदिन लेके चलते हैं तो आपके लिए मेरे प्यारे भाई बहनों इस संसार में स्वर्ग है। लेकिन जब हम मसीह के क्रूस को, उसके उस बलिदान को, उसके उस त्याग को भूल जाते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम अपनी ही धार्मिकता में पाए जाते हैं। कलाम में लिखा है 25वीं आयत में, और जब वो परंतु जब विश्वास आ चुका, विश्वास कौन है? अर्थात यीशु मसीह। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे। अब हम शिक्षक के अधीन नहीं, अर्थात अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं, बल्कि विश्वास के अधीन होंगे। क्योंकि जितों ने विश्वास किया उतों ने मेरे राज्य को प्राप्त किया। आमीन। देखो, यदि तुम विश्वास करोगे तो खुदा के अद्भुत कामों को देखोगे। हमेशा याद रखिए, आज मेरे प्यारे भाई बहनों वो समय आ गया है कि चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। आज वो समय आ गया है कि लोग मसीह के विश्वास पे, मसीह के वचन पे कान नहीं लगाएंगे, बल्कि अपने जीवन में उन बातों पर कान लगाएंगे, अपने जीवन में उन चीजों पे कान लगाएंगे जिन बातों को वो अपने जीवन में ग्रहण करके चलते हैं। लेकिन अगर हमने सच में मसीह के वचन में कान लगाया, लेकिन यदि अगर हमने सच में मसीह के वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम अपने शरीर के और शरीर की बातों के अधीन नहीं, बल्कि हम अपने विश्वास अर्थात खुदावन यीशु मसीह का विश्वास जो आ चुका है और जो हम पर प्रकट हुआ, उसके अधीन होंगे। मेरे जीवन में, आपके जीवन में हर क्षण एक बात घटती है, लेकिन हर क्षण जो बातें घटती हैं उनमें हम अपने पिता के
कितने नज़दीक पाए जाते हैं, ये मेरे और आपके लिए आवश्यक है। अगर हम और आप यीशु मसीह के प्रेम करते और उस पर विश्वास करते हैं तो आज से हमारा जीवन पूरी रीति से उसमें पाया जाए। फिर हमारे अंदर कोई संदेह नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर कोई घटी नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर कोई भी डर नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर कोई भी बातों को लेकर मेरे प्यारे भाई बहनों संदेह नहीं होना चाहिए। हर बात के लिए हमें अपने पिता पे विश्वास करना है। हर एक चीज़ के लिए हमें अपने खुदावन यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करके चलना है। क्योंकि यदि हम यीशु मसीह को ग्रहण करते और यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करते हैं तो ये ज़रूरी है कि जो खुदा ने हम पर अपना मर्म दिया उस मर्म के अनुसार हम करने में चौकसी करें। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, गलातियों उसका 3 अध्याय और उसकी 25वीं आयत में, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहें, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है खुदा की संतान हो। किसकी संतान हो? खुदा की संतान हो। और खुदा की संतान हम कैसे बने? उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, खुदा की संतान हो। अब आप बताइए, मैं कह तो रहा हूं, अगर हम कहें कि हम अपने खुदा के बेटे बेटी हैं, अगर हम कहें कि हम अपने खुदा के पुत्र पुत्री हैं, अगर हम कहें कि हमारा विश्वास खुदावन यीशु मसीह पर है, लेकिन बाद में हम अपने जीवन में कुड़कुड़ाने और संदेह की बातों को लेकर चलें तो हमारा विश्वास कहाँ रहा? कैसे हम अपने पिता की संतान बनेंगे? कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 26वीं आयत में, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा, अर्थात जब तक हम पिता पर विश्वास नहीं करेंगे, हमारा मन खुदा के प्रति ईमानदार नहीं होगा, हम थोड़े थोड़े समय में संदेह करेंगे, हम अपने पिता के पुत्र और पुत्री नहीं बन पाएंगे। हम अपने लोगों को ही क्षमा नहीं कर पा रहे, अपने घर के 4 लोगों को, 5 लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहे। यीशु मसीह ने तो जगत के सारे मनुष्य को, जाति को क्षमा कर दिया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और हम अपने घर के 4 और 5 सदस्यों को क्षमा नहीं कर पाते। कैसे हम अपने खुदा के उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पर है, हम अपने खुदा की संतान बनाएंगे? इससे पहले कि हम अपने खुदा की संतान कहलाएं, हमें उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पर है उसमें कार्य करना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, लोग कहते हैं कि हम खुदा के पुत्र हैं, खुदा हमारा खुदावन यीशु मसीह है, लेकिन उनका विश्वास यीशु मसीह पे नहीं है। जबकि यीशु मसीह का पुत्र और पुत्री कैसे बनते हैं? 25वीं आयत में लिखा है, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहें, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, अब उस विश्वास के द्वारा जो तुमने खुदावन यीशु मसीह पर किया, अब वो विश्वास तुम्हारा कितना है? इसे शिष्यों ने कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है। 26वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा, तुम अपने कामों के द्वारा नहीं, अपने बोलने के द्वारा नहीं, अपने उसाते हैं अच्छे दिखने के द्वारा नहीं, अपनी टाइट देने के द्वारा नहीं, उस विश्वास के द्वारा जो विश्वास मसीह यीशु पर है, खुदा की संतान हो।
उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है खुदा की संतान हो। विश्वास, विश्वास, खुदा की संतान हो। किसके द्वारा? उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है। अपने आप से पूछें, कितना विश्वास करते हैं हम यीशु मसीह पर? अपने आप से पूछें कि इस पृथ्वी पर रहते हुए हम अपने कितने कामों को यीशु मसीह के वचन पे और उसके दाहिने हाथ में सौंप चुके हैं। अपने आप से पूछें कि हमने अपने बच्चों को अब तक अपने हाथों में और अपने जहन में रख रखा है कि हमने अपने बच्चों को मसीह यीशु के हाथों में सौंप दिया है। हर एक स्टेप में अपने आप से पूछो, हर एक स्टेप में अपने आप की जांच करो कि मैं विश्वास में गिरा तो नहीं, और यदि मैं विश्वास में गिर गया हूं तो अपने आप को मारते कूटते एक बार फिर से वचन के निकट ले आओ, क्योंकि ये वचन खुदावन यीशु मसीह का वचन तुम्हें उस विश्वास में जो यीशु मसीह पर है उस पर बढ़ाएगा, और मेरी सुनने के कारण यह आशीष तुम पर होंगी। याद रखो, मनुष्य लाख प्रार्थना करता है, लाख बाइबल पढ़ता है, लेकिन तब भी उसका विश्वास नहीं बढ़ता। लेकिन जब वो एक संगति में आता है और लोगों के बीच में बैठकर अपने पिता के वचन को आदर और महिमा देता है, तो पिता को ये भाता है और पिता उसके विश्वास को बढ़ाने के लिए एक बार फिर से स्वर्ग से पृथ्वी पर आ जाता है। और जब वो मनुष्य लोगों के बीच में खुदा के नाम में खड़ा होकर गवाही देता है, तो उसके गवाही देने के कारण वो निर्बल भाई बहन जो वचन को सुनने के लिए बैठे हैं उनका विश्वास बढ़ता है। और इस स्थिति से तुम एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाओ। तुम्हारा परिश्रम सदा एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। ध्यान से देखो, कहीं तुम्हारे जीवन से ऐसा तो नहीं हो रहा कि तुम एक दूसरे के विश्वास को और ज्यादा गिरा रहे हो। याद रखिए, तुम्हारा विश्वास कैसा है, क्योंकि जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे साथ हो जाएगा। गलातियों 3:26 में लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है खुदा की संतान हो। खुदा की संतान हो, जो मसीह यीशु पर है उस विश्वास के द्वारा खुदा की संतान हो। 27वीं आयत, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब आप बताइए, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हम उसकी संतान बने। अब जितनों ने यीशु मसीह के उस चिन्ह का यानी बपतिस्मे का अपने जीवन में ग्रहण किया, उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है। आप समझिए, कलाम में लिखा है 27वीं आयत, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब मसीह को पहन के, मसीह पे विश्वास करके तुम कहो भैया पता नहीं ये काम होगा कि नहीं। अब मसीह को पहन के, मसीह पे विश्वास करके उसकी संतान बनने के बाद तुम कहो कि पता नहीं भैया खुदा हमारी सुनता भी है कि नहीं। अब मसीह को पहन के, मसीह पे विश्वास करने के कारण उसकी संतान बनने के बाद यदि तुम कहो कि भैया पता नहीं भैया इतनी विपत्ति कलेश हमारे जीवन में क्यों है, तो तुम्हारी बातों से तो पता नहीं लग रहा कि तुम यीशु मसीह की संतान हो। तुम्हारी बातों से तो पता नहीं लग रहा कि तुमने मसीह को पहन लिया है। तुम्हारी बातों से तो पता लगता है कि तुम मसीह से बहुत दूर हो। हमेशा याद रखो, जितनों ने मसीह पर विश्वास किया उस विश्वास के कारण तुम यीशु मसीह की संतान हो। जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है। अब मैं आपसे इससे ज्यादा क्या बोलूं।
आपने अगर यीशु मसीह की आत्मा को अपने जीवन में पहन लिया है, अगर आपने यीशु मसीह को अपना आधार मान लिया है, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण आप उसके पुत्र और पुत्री बन गए हैं, तो अब ये आपको मालूम होना चाहिए मुझसे अधिक कि इस पृथ्वी पर आपको कैसे चलना है। मुझसे अधिक आपको मालूम होना चाहिए कि इस पृथ्वी पर आपको किस रीति से बोलना है। मुझसे अधिक आपको मालूम होना चाहिए कि इस पृथ्वी पर रहते हुए आपको किस रीति से पिता के वचन में स्थिर होना है। सबसे पहले आप और हम सब मिलकर इन बातों को जान लें, क्योंकि इन बातों को हम सब तभी जान पाएंगे जब हम यीशु मसीह में बहुत ताकत से बढ़ेंगे। और यीशु मसीह में विश्वास, अगर आप किसी से भी पूछें, वह कहने लगेंगे हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु मसीह में विश्वास इस रीति से नहीं होता, बल्कि यीशु मसीह पे विश्वास बहुत ताकत से खुदा के वचन के निकट आने से और उसके वचन में अपने जीवन से जीती जागती पत्री बनकर होता है। जैसे आज अगर किसी वस्तु का नाम ले तो उसकी कंपनी का नाम याद आता है। आज अगर हम देखें तो कोई भी वस्तु अगर हम नाम लेते हैं तो उसकी कंपनी, उसकी ब्रांड का नाम याद आता है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई आपका नाम ले तो आपके नाम से पहले उसके मुंह पे ये आना चाहिए, भैया वो तो खुदा के बच्चा है, या खुदा का बेटा है, या खुदा की बेटी है। और ये काम तब होगा जब आप इस पृथ्वी पर अपने यीशु मसीह के वचन को पहन लें, जब आप इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य के बोलने के कारण नहीं, बल्कि यीशु मसीह की गवाही हो कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा पुत्र और ये मेरी पुत्री है। जिस तरह से पिता ने यीशु मसीह के रहते हुए स्वर्ग से गवाही आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, वैसे ही मेरे और आपके लिए भी लोगों के जीवन में, लोगों के मनों में स्वर्ग से गवाही आएगी और उनके मन छिदेंगे और वे पिता के वचन में आपसे विश्वास करेंगे। हमेशा याद रखना, आपको किसी पर भक्ति की आत्मा जाके बताने की जरूरत नहीं है, या आपको देर देर तक चौराहे पे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने जीवन को पिता को समर्पण करना है और फिर पिता ही लोगों के हृदयों में आपके लिए वो प्रेम देगा, वो दया देगा, वो करुणा देगा, वो विश्वास देगा, जो विश्वास उसने अपने इकलौते पुत्र के लिए दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जाके नहीं कहा कि तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मुझ पर विश्वास करो, मुझी पे विश्वास करो, बाकी सब झूठे। यीशु मसीह अपने पिता के सारे कामों का बखान करता था और उसके कामों को देखकर, उसके जीवन को देखकर लोग विश्वास करते थे कि ये सच में पिता का बेटा है। आमीन। ये सच में एक यीशु खुदा का बेटा है। आमीन। हमेशा याद रखो, आज अगर हम और आप सच में खुदा के बच्चे हैं तो यह अवश्य है कि निर्बलों के विश्वास को, जो इस पृथ्वी पर लोगों के हैं, उनके विश्वास को जीतने का काम करें। और उनके विश्वास को जीतने के लिए हमें उस विश्वास पर जो यीशु मसीह से मिला है, उसके द्वारा हम जब यीशु मसीह की संतान ठहरे हैं, उस बपतिस्मे को जो मसीह के द्वारा हमने लिया है और मसीह को पहन लिया है, उसी विश्वास के द्वारा उस विश्वास को जो लोगों के पास, जो निर्बलों के पास विश्वास है, उसको जीतेंगे। लेकिन अगर हम और आप ही संदेह करें, यदि हम और आप ही घबरा जाएं, अगर हम और आप ही परीक्षा में अपने धैर्य को खो दें, विपत्ति में अपने धैर्य को खो दें, अपने धीरज को खो दें, तो कोई कैसे विश्वास करेगा कि ये सच में खुदा का बेटा है। कुछ तो करना है
कि हम खुदा के प्रति ईमानदार बने। आओ हम खुदा के निकट आए, आओ हम खुदा के वचन में चलें, आओ हम खुदा से बात करने के लिए और उसके वचन में बने रहने के लिए एकजुट हो जाए। यही समय है कि हम पिता के प्रति ईमानदार बने। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है रेबेका से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord. आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। धन्यवाद हो खुदावन सुंदर वचन के लिए। मेरे खुदावन हम इसे भूलने वाले नहीं बल्कि अपने हृदय में रखने वाले बन सके। खुदावन जाने अनजाने में हमसे कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए। खुदावन हम आपके वचन को सुन के उस पर ग्रहण करने वाले बन सकें। जितने भी लोग फेसबुक के जरिए यूट्यूब के जरिए देखते हैं सब पे अपना आशीष भरा हाथ रखिए। अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। खुदावन खुदावन हम सबको अपने हाथों में लीजिए, सबकी ज़रूरतों को पूरा करिए। मेरे खुदावन खुदावन जितने बच्चों के पेपर हो रहे हैं अच्छे से हों। खुदावन सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हों। खुदावन सृष्टि के पेपर चालू हुए खुदावन आज से, उसके ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिए, उसे बुद्धि और समझ दीजिए। खुदावन पेपर बहुत अच्छे से करने वाली बन सके। खुदावन हम सबको अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा आपकी, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। भवन में कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड।